गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्य शर्मा। एंड आज हम आपके लिए बायोलॉजी आपके क्लास 10th लाइफ प्रोसेस का दूसरा पार्ट लेके आए हैं। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है, इसके पहला पार्ट डाइजेशन की, वो आप अगर आप देखना चाहें तो अब मेरे सब्सक्राइब करके आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट, रेस्पिरेशन। So, respiration, the process of oxidation of nutritive substances is known as cellular respiration। देखिए रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन में हमारा ऑक्सीडेशन होता है न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस का, यानी कि जैसे कि हम इनहेल करते हैं हमारे गैसेस, एयर इनहेल करते हैं हम, तो उसका ऑक्सीडेशन, एयर का ऑक्सीडेशन होना न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस के साथ, वही सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। ये देखिए, इन दिस प्रोसेस देर इज ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर और ग्लूकोज एंड एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए इक्वेशन लिख रखी है। ग्लूकोज जो हम फूड इनटेक करते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो क्या देता है हमें, CO2 प्लस H2O प्लस ATP। यानी कि जो ये ATP आपके सामने आपको दिख रहा है यहाँ पे, ATP जो रिलीज हुआ ये इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी के फॉर्म में अपना ATP रिलीज होता है। ठीक है, अब आपको ये सिंपल बेसिक फंडा था ये तो इसका। अब हम देखते हैं इसके दो टाइप्स। बायोलॉजी में रेस्पिरेशन पार्ट में रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो हम फर्स्टली इनमें डिफरेंस देखेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन से चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशंस में क्या होता है, हमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि कुछ एग्जांपल्स पहले हम देख लें कि जैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन में यीस्ट हो गया, फंजाई हो गया, ये सब होते हैं। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता ही होता है, यानी कि बिना ऑक्सीजन के हमारा ये रेस्पिरेशन नहीं पॉसिबल। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। सेकेंड पार्ट, ये मैंने वापस आपको एग्जाम्पल दिए इसमें कि ये थोड़ा यहाँ पे क्या है, ये उल्टा हो गया है। यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये वाला एग्जाम्पल इसके हैं और ये जो एग्जाम्पल था इसका है, ठीक है। और इसमें जैसे आपका एग्जाम्पल, इसमें क्या हुआ, ये वाला भी इसका है और ये इसका था, ये यहाँ पे थोड़ा हो गया था चेंज। कि इसमें देखो ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसमें ये है, ग्लूकोज से क्या होता है, यहाँ पे तो क्या था, ग्लूकोज से ऑक्सीडेशन करके हमने ATP बनाया, जबकि यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना पड़ता है और फिर ATP आने, यानी कि यहाँ पे तो CO2 और H2O रिलीज हुआ, बट यहाँ पे CO2 और H2O रिलीज नहीं होता। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट दैट। ये इतना ही था इसके बारे में। अब हम चलो इसका मेन पार्ट जो कि है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। पहले मैं आपको इसके थोड़ा एक बार फिगर से समझा देता हूँ एक बार, तो आप एक बार देखिए ध्यान से। इसके ये नॉस्ट्रल्स हैं, आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, यहाँ पे नॉस्ट्रल्स, ये जो पार्ट है यहाँ पे फेरिंग्स, इसके बाद ट्रैकिया आता है, देन अपना ये जो पार्ट है ये ब्रोंका है, देन ये ब्रोंकियोलस, फिर एल्वियोलाइज, एल्वियोलाइज का हमारा दूसरा नाम एयर सेक्स भी है। और ये जो आपको ये दिख रही है इसकी ये जो लाइनिंग, थिक लाइनिंग, ये इसको हम प्लोरा बोलते हैं। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये डायफ्राम। अब आइए हम एक एक करके सब चीज़ों के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। तो फर्स्टली हम नॉस्ट्रल्स से स्टार्ट करते हैं। नॉस्ट्रल्स क्या होता है, ये जो आपको ये पार्ट दिख रहा है, यानी कि हमारा नोज़ वाला पार्ट, नोज़, तो जो वहाँ से एयर हमारा फर्स्टली एंटर करती है, कहाँ से, मतलब ये जो पार्ट, ये नॉस्ट्रल्स जो पार्ट है, यहाँ से हमारा फर्स्ट एयर एयर एंटर करेगी यहाँ से। ठीक है, तो ये हमें या तो इससे नॉस्ट्रल्स बोल दो या नेसल पैसेज। ठीक है, यहाँ पे हमारे कुछ फाइन हेयर्स होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं अपने नोज़ में। वो हेयर्स का फंक्शन क्या है, मेनली क्वेश्चन भी है इस पे बनता है। हेयर्स का फंक्शन होता है कि हमारे जो एयर के साथ कुछ डस्ट पार्टिकल्स एंटर होते हैं हमारे, तो वो उन डस्ट पार्टिकल को एंटर होने से बचाने के लिए हमारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि वो पूरा का पूरा डस्ट अंदर ना जा पाए। इसलिए हेयर्स क्या करते हैं, वहीं पे उसे कंट्रोल कर देते हैं, डस्ट को वहीं रोक देते हैं। ठीक है, देन हमारी एयर नीचे आई, उसके बाद हमारा पार्ट है फेरिंग्स। ये जो पोस्टीरियर पोजीशन है, ये पोस्टीरियर पार्ट जो है इसका, यहाँ ये से बोलते हैं हम फेरिंग्स। इसके थ्रू होके हमारी एयर या फिर ऑक्सीजन जो भी आप बोले वो एंटर करती है नीचे नीचे। फिर इसमें आया नीचे के बाद हम चले फेरिंग्स। इसको हम फेरिंग्स, ये क्या होता है, हम डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ये नाम आएगा फेरिंग्स, क्योंकि इसके थ्रू ही हमारा खाना भी जाता था, इसके थ्रू हमारा एयर भी गया। बट यहाँ से क्या होता है, इसके बाद वाला पार्ट यानी कि ये जो ट्रेकिया है, ये यहाँ से फंक्शन अलग हो जाता है। ये आता है हमारा रेस्पिरेटरी पार्ट। अब यहाँ से मेन पार्ट चालू हो रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, यहाँ से। ठीक है, ये ट्रेकिया। अब फर्स्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रेकिया में एपिग्लॉटिस नाम का होता है, एक एपिग्लॉटिस।
ये क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे वॉल सेल जो होते हैं हमारे, एक एक जैसे नहीं होता व्हील्स टाइप, वैसे व्हील टाइप बने हुए होते हैं ऐसे रिंग्स, रिंग्स जैसे। वो इनका मेन काम क्या होता है हमारे को, जैसे हम मान लीजिए इसका मतलब फूड, जो हमारा फूड मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था, फूड को इस पाइप में जाने से, यानी कि हमारा इस पार्ट में रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने से रोकने का काम कौन करता है, हमारा एपिग्लॉटिस। इसका मेन फंक्शन ये है कि जो फूड है वो यहाँ पे एंटर ना कर पाए। इसमें वॉल्व्स लाइक होते हैं, तो क्या होता है वॉल्व्स क्लोज हो जाते हैं जब भी फूड एंटर होने वाला होता है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फूड भी यहाँ एंटर हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो सकती है ना। तो उसके बाद हमारे ये पार्ट आया ट्रैकिया। ये थिन वॉल्ड ब्रॉडर ट्यूब होती है। क्या होती है, थिन वॉल्ड ब्रॉडर ट्यूब। इसमें कार्टिलेजेस भी होते हैं, यानी कि जो मैंने बताया आपको उसमें ये एपिग्लॉटिस प्रेजेंट था रिंग्स टाइप, ठीक है। तो ये ट्रैकिया का फंक्शन हो गया। देन हमारे ब्रोंकिया, ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई ये जो पार्ट आपको दिखाया मैंने इसमें, ये ब्रोंकाई पार्ट था, यहाँ से होके आई। उसके बाद ये जो फर्दर जो डिवाइड हो गया, अब आप देखिए ये जो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है हमारा, ये से हम बोलते हैं लंग्स। सुना ही होगा आपने नाम, तो इसे हमने क्या बोला नाम, लंग्स बोला। तो लंग्स में क्या होता है, ये ब्रोंकाई यहाँ तक आया, फिर ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूलस में डिवाइड हो जाता है, ऐसे यूँ अलग अलग इसकी ब्रांचेस निकल जाती हैं, ऐसे यहाँ पे यूँ ऐसे, ठीक है। तो ये ब्रांचेस निकल गई, तो इसे हमने क्या नाम दिया, ब्रोंक्यूलस। और ये जो मेन पार्ट जहाँ से निकली उसका नाम था ब्रोंकाई, ठीक है। अब इसका तो इतना ही फंक्शन था कि ये यहाँ से पहुँचाने में काम करती है। अब मेन पार्ट जो हमारा आ रहा है, हम वो आ रहे हैं लंग्स के अंदर। लंग्स में हम चले तो ये जो ब्रोंक्यूलस है ये फर्दर डिवाइड हो जाती है इन छोटे छोटे पार्ट्स में, और इन छोटे छोटे पार्ट्स को ही मैंने क्या नाम दिया अपना एल्वियोलाइज। एल्वियोलाइज बोला, या फिर आप बोलिए इसे एयर सेक्स, एयर सेक्स भी बोल सकते हैं इसे। तो अब आप देखिए यही जो है ये मेन पार्ट प्ले करती हैं इसमें। अब देखिए आप ध्यान से सुनिएगा, इस एल्वियोलाइज का मेन फंक्शन क्या होता है। ऑक्सीजन आई हमारी यहाँ से नोस्ट्रिल से थ्रू एंटर करा, फेरिंग्स में आके ट्रैकिया में आके ब्रोंकाई में आया, ब्रोंकाई में ब्रोंक्यूलस में डिवाइड हो गया दोनों पार्ट में, फिर एल्वियोलाइज में आ गया। एल्वियोलाइज में क्या होता है, यहाँ पे वॉल्स कुछ लगे होते हैं, ये यूँ, इन पे वॉल्स, मैं आपको इसका बड़ा पिक्चर बना के दिखा देता हूँ इधर। ये एल्वियोलाइज मान लीजिए आप, ये एल्वियोलाइज में डिवाइड हो गया है, ठीक है। या ऐसे इस टाइप के कुछ बना हुआ होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जैसे इधर से आई, यहाँ O2 आ गई, और O2 एंटर कर गई यहाँ पे। O2 के बाद क्या होता है, जहाँ पे ऐसे अपने स्किन जो बनी हुई होती है इसमें ये O2 एक्सचेंज होती है, एक्सचेंज, ठीक है। तो ये O2 तो क्या इधर ट्रांसफ़र होगी अपने अंदर की साइड, और जो बाहर से CO2 आई है, CO2 यानी कि जो हमारे बॉडी ने वर्क किया, जो भी हमारा बॉडी, तो वहाँ पे CO2 रिलीज होती है, आपको पता होगा। तो वो CO2 आके क्या है इधर एक्सचेंज हो जाती है, यानी कि O2 तो जाएगी अब दूसरे काम, क्योंकि हमें एनर्जी तो रेगुलर चाहिए होती है ना। तो O2 जाएगी हमारे सेल्स में, ऐसे ये O2 जा रही है, और CO2 क्या हो रही है इसके अंदर आती है, CO2, क्योंकि CO2 को तो बाहर निकलना होता है और O2 को अंदर जाना होता है ATP, एनर्जी के लिए, ठीक है। तो ये मेन काम था। और एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एल्वियोलाइज है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि एल्वियोलाइज का जो एरिया, यानी कि अगर हम एल्वियोलाइज को पूरा एक बार ऐसे, ये तो इकट्ठा होती है ना, इसलिए थोड़ा हमारे पूरे पार्ट में आ गई, लेकिन हम एक बार इसको आप हर एक पार्ट को अलग कर दो, तो आपने टेनिस कोर्ट का एरिया देखा होगा, टेनिस खेलते हैं जहाँ पे, अगर इसको पूरे को फैला दें ज़मीन पे रख के, अपने जो नीचे फर्श पे रख के अगर हम फैला दें, तो ये पूरा टेनिस कोर्ट के एरिया के बराबर पूरा एरिया कवर कर लेंगी। इतनी बड़ी एल्वियोलाइज का हमारा एरिया होता है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, ये जनरली अगर क्वेश्चन बन भी जाता है कभी। सो नेक्स्ट हम देखें प्लोरा, प्लूरा। एल्वियोलाइज तक आपको आई होप समझ आ गया होगा। प्लोरा की बात है, प्लोरा क्या होता है, ये जो लंग्स, हमारे जो लंग्स हैं, इसकी जो थिकनिंग हुई है, इसकी लाइनिंग जो बनी होती है ना यहाँ पे, इसको हम प्लूरा बोला। इसको क्या है, यही जैसे अगर मान लीजिए सडनली आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट में अगर आपके यहाँ पे लंग्स पे अगर इफेक्ट होता है, तो ये प्लूरा इसे डैमेज होने से बचाता है। अगर ये प्लूरा अगर नहीं होगी ना, तो ये सीधा इसका डैमेज हो जाएंगे, यहाँ पे आपके मान लीजिए होल्स भी हो सकते हैं फिर, तो उसके बचाने से कारण इसलिए ये प्लूरा का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। प्लूरा इतना ही काम है इसका तो मेन। और इस पार्ट को हम पूरा, ये जो यहाँ से पार्ट है, इसे हम थोरैसिक कैविटी बोलते हैं, थोरैसिक कैविटी, ठीक है। उसके बाद लास्ट पार्ट आता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो है डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम का मेन फंक्शन आप देखिए, इतना मैंने आपको बता दिया कि O2 आई, सारा काम हुआ, ठीक है। फिर जैसे अब O2 लंग्स में आ जाती है, तो क्या होता है, अब हम सांस लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं, फिर ब्रीद आउट होता है,
ठीक है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। ठीक है, तो क्या होता है, ब्रीथ इन करते टाइम होता है ना, ब्रीथ इन करते हैं तो यहाँ पे एयर बढ़ जाती है, क्योंकि हम ब्रीथ इन करेंगे तो यहाँ पे फिल हो जाएगा ना O2, ये O2 फिल हो गया तो यहाँ पे इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। देखिए जैसे आई तो यहाँ प्रेशर पड़ा, तो ये क्या हो जाता है, ऐसा ना होके ये ऐसा हो जाता है फिर, क्योंकि प्रेशर पड़ा तो नीचे होगा ये। ठीक है, और जैसे हम ब्रीथ आउट करते हैं यानी कि सांस बाहर छोड़ते हैं तो ये वापस से यूँ हो जाता है यूँ, क्योंकि यहाँ से गई ना यार, तो यहाँ पे खाली हो गया वापस से, तो प्रेशर कम हो गया, इसलिए यहाँ से O2 रिलीज़ हो जाती है वापस। तो यही था आज की वीडियो में हमारा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको और अगर आप इससे पहला वाला पार्ट यानी कि डाइजेशन वाला पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।